स्कूल ऑफ लाइफ का मैंने रिव्यू तो दे दिया है, पर उसकी एंडिंग से मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी थोड़ी अधूरी है। तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में आप लोगों को स्कूल ऑफ लाइफ सीरीज के स्पॉयलर्स मिलेंगे। तो विक्रम यहाँ पर मर्डरर है। उसने 2 लोगों का मर्डर किया है। एक एक्सीडेंट से मरा था जिसका नाम है शक्ति, और दूसरा उसने सेल्फ प्रोटेक्शन में मारा था जिसका नाम था भोला। देखो, भोला तो वैसे ही क्रिमिनल था, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ भोला मर गया, और इस वजह से विक्रम को कोई चार्जेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब अगर शक्ति की बात करें तो त्रिशा, जो कि शक्ति की मम्मी है, वो विक्रम को तो नहीं छोड़ेगी। लास्ट में हम लोगों को बताता है कि त्रिशा को थोड़ी बहुत हिंट मिल चुकी है विक्रम की तरफ से कि उसने ही मर्डर किया है। अगर दूसरा सीजन आया भी तो हम लोग ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिशा विक्रम को मारने की कोशिश करेगी। अब आता है पल्लवी पर, जो कि विक्रम की मम्मी थी, और उनका रिएक्शन भी कुछ ठीक नहीं था सीजन के एंड में। शायद पल्लवी विक्रम को अपने बेटे के नहीं बल्कि क्रिमिनल की नजर से देखना शुरू कर दे, और इस वजह से शायद पल्लवी विक्रम का खून भी कर सकती है अगर उसको बाय लॉ ऑफ बुक की तरफ ना जाना हो तो। नंदिता की बात करें तो उसको इनकेस रियलाइज भी हो गया कि विक्रम उसके साइड से गलत है, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओवरऑल विक्रम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है जब तक त्रिशा या पल्लवी कुछ ना करे। अब आता है दूसरे कैरेक्टर पर, जिसका नाम है टीके। टीके मर्डर तो नहीं है। टीके ने सिर्फ यहाँ पर विक्रम का साथ दिया था उसके मर्डर को कवर अप करने में। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है टीके के कैरेक्टर में। शायद उसके अंदर का हरिश्चंद्र जाग जाए और वो सब कुछ सच बोल दे। लेकिन अगर उसने सच बोल भी दिया तो पुलिस पूछेगी कि ऐसा पहले तुमने क्यों नहीं बोला, और पुलिस को ऐसा लगेगा कि सैम की बात पहले बताकर टीके ने पूरे केस को डाइवर्ट किया है। अब टीके के साथ एक और दिक्कत है कि वो बंदा स्ट्रेट नहीं है, और उसने अपने होने वाली पत्नी के साथ ये चीज शेयर नहीं की है। ये बंदे ने अपनी होने वाली पत्नी से ऐसा तो बोल दिया कि हम दोनों के बीच में झूठ नहीं आना चाहिए, पर पहली मुलाकात में ही इस बंदे ने इन दोनों के बीच में झूठ की मीनार खड़ी कर दी है। और एक बात, अगर विक्रम को पता चल गया कि टीके की शादी होने वाली है तो उनके रिलेशनशिप में भी दरार आएगी, और शायद विक्रम और टीके के बीच में कुछ ऐसा हो जिससे शक्ति की डेथ का खुलासा हो जाए। अब आता है चंचल पर, जो काफी ही अटपटी जगह पर फंसा हुआ है। देखो, ये बंदा कितना भी रिलीजियस हो जाए लेकिन इतना पावरफुल भी नहीं है कि उसके पिता जब शक्ति को काट रहे थे उसकी इमेज जो है वो पूरी मिटा सके। अब चंचल को तो पता नहीं है कि शक्ति का खून किसने किया है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने पिता को देखा है उसको काटते हुए। तो उसको शायद ऐसा लग सकता है कि भोला ने ही शक्ति का मर्डर किया है। अब अगर चंचल को ऐसा लगता है कि वाकई में उसके पिता सुधर गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, तब जाकर शायद केस रीओपन हो सकता है। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटीज मुझे थोड़ी कम लग रही है। सीजन 2 आएगा तो पता चलेगा कि चंचल का रोल उसमें क्या है। मैंने त्रिशा की बात कर ली, लेकिन अनिरुद्ध का क्या? ये बंदे का तो रिकॉर्ड है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। वो ना अच्छा पिता बन पाया ना ही अच्छा पति, लेकिन अब तक वो जिन लोगों से भाग रहा था उसे कोई ना कोई हैंडल करने वाला तो था वहां पर। जैसे त्रिशा के पास आदिल था, शक्ति के पास त्रिशा और उसकी दादी थी, और उसके कुछ दोस्त भी थे हॉस्टल से। पर अब जब उसका बेटा मर चुका है तो शायद उसके अंदर की अंतरात्मा जाग जाए और शक्ति को जस्टिस दिलाने की कोशिश करे, ताकि उसको ऐसा लगे कि उसने पूरी लाइफ में अपने परिवार के लिए कुछ एक अच्छी चीज की है। इतने बड़े एक्टर को इतना छोटा रोल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर राइटर्स का कुछ और प्लान हो तो लोग अनिरुद्ध को एक अच्छे कैमियो की तरह तो याद रखेंगे ही। लास्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आता है सैम। टेक्निकली देखने जाए तो ये बंदा खत्म है। इसने अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लिया है, और इस पर जो चार्जेस लगे हैं वो हटाना भी नहीं चाहता है। लेकिन वो अभी भी ऑल्डन के अब्यूज का विक्टिम है। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए? अगर वो जेल से छूट भी जाता है तो अकेलापन और बेरोजगारी उसको खा जाएगी, और उसके बाद पता नहीं ये बंदा क्या करने के काबिल हो जाए। शायद ऑल्डन से बदला ले या फिर स्कूल ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा विलन बनकर रह जाएगा। ये सब तो मैंने पॉसिबिलिटीज बताई है अगर स्कूल ऑफ लाइफ का सीजन 2 आता है तो। आप लोगों को क्या लगता है, सीजन 2 आएगा या नहीं, या फिर सीजन 1 काफी था पूरी स्टोरी खत्म करने के लिए? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।